सभी भाई बंधुओं को, सभी भगवत भक्तों को एवं श्रद्धामयी मातृ शक्तियों को मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, यदि परमात्मा के नाम के साथ अतिशय प्रीति हो तो ही अनेक जन्मों के पाप की आदत छूटती है। जगत परमात्मा के अधीन है, परंतु परमात्मा नाम के अधीन होते हैं। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। अरे परमात्मा का नाम तो परमात्मा से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, बानर पत्थरों के ऊपर राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डालते थे। राम नाम से पत्थर तैरते हैं, पानी में डूबते नहीं। राम नाम की ऐसी महिमा है। राम जी महाराज वहाँ समुद्र के किनारे विराजे हुए थे। वहाँ प्रभु ने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है तो मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरेगा। मैं एक बार प्रयोग करता हूँ। मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर यदि तैर जाए तो इन लोगों से कहूँ कि लिखने की मेहनत ना करें, मैं जिस पत्थर का स्पर्श करूँ उस पत्थर को समुद्र में डाल दें। परंतु राम जी को थोड़ी शंका हुई, कदाचित मेरे हाथ से डाला हुआ पत्थर ना तैरा और डूब गया तो मेरी किरकिरी होगी, इसलिए समुद्र के किनारे मैं अकेला ही जाऊं, मेरे आगे पीछे कोई ना रहे। पहले इस प्रकार की परीक्षा कर लूं, पत्थर तैरेगा तो पीछे इन लोगों से कहूँगा। रामचंद्र जी दूर समुद्र के किनारे गए और अकेले ही गए। परीक्षा करते समय वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। राम जी ने पत्थर उठाया। श्री हनुमान जी महाराज का नियम था कि कोई भी काम करें तो राम जी के चरणों में नज़र रखकर ही करें। इससे हनुमान जी की हार किसी भी दिन नहीं हुई। हनुमान जी जहाँ जाते वहीं उनकी जीत हो जाती थी। मित्रों, हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो सर्वत्र विजयी रहे। उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। वे राम जी का बल लेकर काम करते थे। वे श्री राम चरणों में दृष्टि रखकर ही काम करते थे। हनुमान जी ने विचार किया कि हम सब तो यहीं बैठे हुए थे, इन्होंने किसी से कहा नहीं, प्रभु अकेले कहाँ चले गए, क्यों गए। राम जी ने हाथ में पत्थर लिया, आसपास कोई नहीं है ऐसा विश्वास कर पत्थर समुद्र में फेंकने को तैयार हुए। इतने में ही हनुमान जी ने जोर से छलांग लगाई तो राम जी के पीछे आकर खड़े हो गए। हनुमान जी विचार करते हैं कि यहाँ ये अकेले क्या कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका वो तुरंत डूब गया। राम जी को ये ठीक नहीं लगा। उनको अनुभव हुआ कि मेरे हाथ से डाला पत्थर तैरता नहीं, डूब जाता है। फिर प्रयोग करके देखूं। दूसरा पत्थर हाथ में लिया और जोर से समुद्र में फेंका, वो भी डूब गया। राम जी को निश्चय हो गया कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है, परंतु मेरे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं। मैंने बात प्रकट नहीं की, मैं अकेला ही यहाँ आया, यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक हुआ। अब एक बार पुनः अंतिम प्रयत्न कर लूं, क्योंकि मन नहीं मानता। राम जी ने तीसरा पत्थर फेंका और वो भी डूब गया। राम जी थोड़े उदास हुए, खिन्न हुए। राम जी ने जब पीछे देखा तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू यहाँ कब से आया है। हनुमान जी ने कहा, जब आपने पहला पत्थर फेंका मैं तब से यही हूँ प्रभु। रामचंद्र जी ने कहा, परंतु इस समय तुमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। हनुमान जी ने कहा, मेरे मालिक जहाँ जाएं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, जहाँ आप वहाँ मैं। राम जी को कुछ ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि हनुमान जी ने सब देख लिया, ये सब बंदरों से कह देगा
कि मैं एकांत में ये प्रयास कर रहा था, परंतु मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। मेरे हाथ का फेंका हुआ पत्थर तैरा नहीं। राम जी खिन्न हो गए। हनुमान जी रामचंद्र जी का मुखार बिंद देखते निहारते रहते हैं और विचार करते हैं कि आज मेरे मालिक खिन्न हैं, इनके हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर तैरता नहीं है। मेरा अवतार तो राम जी की सेवा करने के लिए हुआ है, राम जी को प्रसन्न रखने के लिए है। इसलिए हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, महाराज आप नाराज ना हों, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैंने संतों के मुख से सुना है, कथा में सुना है कि श्री राम जिसको अपनाते हैं, जिनको हाथ में रखते हैं, वो तर जाता है। राम जी जिसको फेंक देते हैं वो तो डूबता ही है। जिसको आपने त्याग दिया वो फिर किस प्रकार तर सकता है। आप जिसको हाथ में रखते हैं, आप जिसको अपना मानते हैं, वो संसार सागर से तर जाता है। लेकिन आप जिसको फेंक दें प्रभु, संबंध तोड़ दें जिससे, वो तो कभी नहीं तर सकता, वो तो डूबता ही है। महाराज पत्थर आपके नाम से तैरता है, आपके हाथ से नहीं तैरता। हनुमान जी ने जब ये तर्क दिया तो राम जी प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा, हनुमान तुम्हारी बुद्धि अति दिव्य है। हनुमान जी को राम जी ने पदवी दी बुद्धिमताम वरिष्ठम। हम सब तो बुद्धिमताम कनिष्ठम हैं, हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। ऐसा बलवान, ऐसा बुद्धिमान नहीं हुआ होगा और ना कभी होगा। इसीलिए श्री हनुमान जी के नाम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी के ये नाम हैं। हनुमान जी मन की गति से चलने वाले, हवा की तरह अपना वेग रखने वाले, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीत लेने वाले, बुद्धिमताम वरिष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि धारण करने वाले, वातात्मजम माने वायुदेव के पुत्र, बानरों की सेना के प्रमुख, वानरयूथ मुख्यम, बानरों की सेना के प्रमुख, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे श्री राम दूत की शरण में हम जाते हैं और श्री हनुमान जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। भक्तों, राम जी की अपेक्षा राम जी का नाम श्रेष्ठ है। कितने ही महापुरुषों ने वर्णन किया है कि राम तत्तो अधिकम नाम इति मन्यामहे वयम त्वयिकातरिता अयोध्या नामना तु भुवनत्रयम। राम जी से सत्संग की अपेक्षा भी रामायण का सत्संग बहुत प्रभावकारक है। परमात्मा प्रत्यक्ष विराजें, फिर भी जो काम परमात्मा स्वयं नहीं कर सकते वो काम परमात्मा का नाम करता है। राम के नाम से पत्थर तैरा है और राम जी के हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर डूबा है। कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि राम जी के दर्शन से भी नहीं सुधरते। रावण को राम जी के दर्शन हुए परंतु वो कहाँ सुधरा। तो रावण राम जी के दर्शन करता है, फिर भी हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी के साथ युद्ध करने को तैयार होता है, युद्ध करता है। उचित तो यह था कि राम जी के दर्शन के बाद रावण धनुष बाण फेंक देता, राम जी की शरण में जाता, राम जी के चरणों में माथा झुकाता। परंतु रावण का ऐसा दुष्ट स्वभाव है कि वो राम जी के दर्शन के बाद भी उसका जीवन नहीं सुधरा। भक्तों, द्वारिकानाथ के दर्शन से दुर्योधन सुधरा नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा ऐसी हुई कि उनके घर पधारे और उसे समझाने लगे। प्रत्यक्ष परमात्मा उसको समझाते हैं, फिर भी वो नहीं सुधरता है।
श्री कृष्ण के सम्मुख वो जवाब देता है। इससे प्रतीत होता है कि कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनको भगवान भी नहीं सुधार सकते। भगवान जब सज़ा देते हैं तभी वो सुधरता है। ऐसे जीवों की ईश्वर सज़ा देते हैं, उन्हें मारते हैं। जो काम राम दर्शन से नहीं होता वो रामायण के सत्संग से होता है। राम जी रावण को नहीं सुधार सके, परंतु यदि रावण रामायण का सत्संग करता, रामायण की कथा सुनता, राम नाम का जप करता तो अवश्य सुधर जाता। रावण मर गया, दुर्योधन भी मर गया, परंतु इस कलयुग का रावण तथा दुर्योधन इनके वंश बहुत बढ़ गए हैं। अरे रावण या दुर्योधन को क्या दो चार सिंह थे, वे भी तो अपने जैसे ही थे। पराये धन को जो दबा कर बैठ जाए वही दुर्योधन है। आजकल बहुत लोगों को बिना मेहनत का धन पचाने की इच्छा होने लगी है। उस समय एक ही दुर्योधन था कि जिसने तूफान मचा डाला था, परंतु अब अनेक दुर्योधन उत्पन्न होने लगे हैं। इसी से जगत में शांति रहती नहीं है। जिसकी आंख में काम है, जो इस जगत के स्त्री पुरुषों को काम भाव से देखता है, वो रावण जैसा है। मार्ग चलती स्त्री में जिसका मन फंसे, किसी के सौंदर्य में जिसका मन लुभावे, पर स्त्री का जो चिंतन करे वो रावण जैसा ही है। जो मन से बहुत पाप करे वो रावण जैसा है। रावण ब्राह्मण था, ऋषि के वंश में उसका जन्म हुआ था। इसके उपरांत उसकी गिनती राक्षसों में हुई। बहुत से लोग तो रावण ब्राह्मण था इस बात को भी जानते नहीं। रावण अर्थात दुष्ट राक्षस, जो आंख में काम भाव रखता है, जो जगत को काम भाव से देखता है, वो ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय राक्षस जैसा ही है। तुम आंख में किसको रखते हो? आंख में श्री राम को रखो, श्री कृष्ण को रखो, आंख में परमात्मा को रखो, प्रेम रखो, काम भाव मत रखो। काम जिसको स्पर्श करता है वह अपने स्वरूप से नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि काम सुख कदाचित ना भोगे, परंतु मन में काम आए, फिर आंख में काम आए तो उससे ही जीव का पतन हो जाता है। काम का हृदय से स्पर्श हुआ, उसी क्षण शक्ति का नाश हो जाता है। आंखें दीपक हैं। तुम आंख रूपी प्रकाश में कूड़ा करकट देखते हो कि श्री राम को देखते हो? तुम आंख से किसको देखते हो? तुम जगत को आंख से किस भाव से देखते हो? और जिसको आंख से देखते हो वो तुम्हारे मन के अंदर आता है या नहीं? ज्ञानी पुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं, अपेक्षात्मक दृष्टि परमात्मा में ही रखते हैं। जगत को उपेक्षा भाव से देखो, अपेक्षात्मक दृष्टि से परमात्मा के स्वरूप को देखो। भक्ति में आंख मुख्य है। आंख सुधरने के बाद ही भक्ति का सही आरंभ होता है। जिसको स्त्री में सौंदर्य दिखता है, जिसको पुरुष का शरीर सुंदर लगता है, वो क्यों भगवान की भक्ति करता है? अरे वो तो संसार की भक्ति करता है। आंख ना बिगड़े तब तक मन नहीं बिगड़ता। रावण की आंख बिगड़ी, रावण का मन बिगड़ा, रावण की वाणी बिगड़ी, रावण का समस्त जीवन बिगड़ गया। अधिक तो क्या कहें, हजारों वर्ष हो गए, रावण का नाम भी बिगड़ गया। लोग अपने बालक को राम नाम रख देते हैं बालक का, परंतु किसी को भी रावण का नाम रखना पसंद नहीं है। किसी ने भी रावण भाई नाम रखा तो ऐसा सुना नहीं। रावण के नाम से घृणा आती है, रावण का नाम लेना पसंद नहीं। रावण जैसा कोई दुष्ट नहीं, वो राम जी के दर्शन करके भी नहीं सुधरा, परंतु कोई रावण जैसा हो, वो रामायण की कथा का श्रवण करे, सत्संग करे, राम नाम का जप करे,
तो अवश्य ही सुधर जाएगा। परमात्मा का कथामृत नामामृत अलौकिक है। मानव को इंद्रियां त्रास ना दें, इस कारण ही परमात्मा ने कृपा करके ये दो अमृत जगत दिए हैं। जब जब मन में विषय प्रवेश करे, पाप प्रवेश करे, तब तब नामामृत अथवा कथामृत का आश्रय लेने से मानव इंद्रियों के त्रास से त्राण पा जाता है। राम कथा अमृत है, राम नाम अमृत है, प्रभु का नाम अमृत से भी मधुर है। कथामृत पाप को जलाता है और जीवन को सुधारता है। मित्रों, यदि ये कथा पसंद आई हो, राम नाम में आपकी प्रीति हो, भगवत चरणों में आपकी प्रीति हो, तो हमारे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम।